राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की बानी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन: छोड़ा जे घर पकड़ा बैगर, खोया जग को पाया सतगुरु। अब कहते हैं कि सूरत ने इस घर यानी नाशवान जगत को त्याग दिया और उस घर यानी सतलोक को पकड़ लिया। इस जगत की तरफ से मुंह मोड़ा तो वह सतगुरु मिला। वह सतगुरु किसी मनुष्य में अपनी जोत रख देता है। वह आप ही किसी मलमूत्र और जन्म मरण वाली हाड़ मांस वाली देह में सतगुरु बनकर आता है और हमें उस सच्चे देश की खबर देता है और आप ही सेवकों में है। पेड़ में बीज है और बीज में पेड़। स्कूल मास्टर और लड़के में फर्क क्या है? सिर्फ इतना कि मास्टर ने मेहनत करके अपने अंदर विद्या की ताकत को जगा लिया है और लड़के के अंदर अभी तक सोई हुई है। इसी तरह गुरु और सेवक में भी फर्क है। गुरु में भी वही है और सेवक में भी वही है। जब पर्दे खुल गए, उसका रूप हो गया, सुरत शब्द में मिलकर शब्द शुभरूप हो गई, परमेश्वर का रूप हो गई। जब पर्दे लग गए तब अलग है, तब बूंद है। गुरु अर्जुन साहब भी कहते हैं, गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस बावे सो परवान। बड़ी मुश्किल घाटी है जहां मन को लाना कोई आसान नहीं है कि परमेश्वर और गुरु को एक समझो। क्या कहते हैं? जब से सतगुरु सरना लीना, सतनाम दुन गट में जीना। अब हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जब सतगुरु की शरण ली तो अंदर शब्द धुन प्रकट हो गई। जिस वक्त सतगुरु मिला उसने नाम का भेद दिया। हमने कमाई की, वह शब्द धुन या नाम प्रकट हो गया। गुरु अमरदास साहब जी कहते हैं, फिर सलाही आप ना गुर के शब्द विचार, मिल प्रीतम सुख पाइया शोभा बनती नार। हमारी रूह का पति कौन है? वह परमात्मा है, वह परमेश्वर खुद खुदा। हमारी रूह स्वागिन कब होती है? जब जे गुरु की शरण ले, जब वह दया करके नाम दे और हम कमाई करके अंदर शब्द को पकड़ लें। अगर जे एक बार स्वागिन हो जाए तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता। अब शब्द प्रकट हो गया। उस राग की लज्जत, उसका मजा वही जानते हैं जो अंदर जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, नगमा नेक शुनीदम बा निदाहा बाफिर, काबा बुत खाना बनिजदम शुदा हरदो काफिर। कि जिस वक्त मैंने वह अंदर का राग सुना तो मैं ठाकुर द्वारा और काबा सभी भूल गया। वह जो शब्द है तुम सबके अंदर है। फिर कहते हैं, धन सतगुरु धन उनकी संगत, जिन प्रताप पाई मैं जे गत। धन्य है वह सतगुरु और धन्य है उनकी संगत, जिनके प्रताप से हम इस गति को प्राप्त हुए। कलयुग में मालिक से मिलने के लिए तीन ही साधन, रास्ते या ख्याल हैं। एक सत्संग, दूसरा सतगुरु और तीसरा नाम। पहले सत्संग है। सत्संग में आकर हमारे सभी भ्रम दूर हो जाते हैं, इसलिए सत्संग सबसे जरूरी है। सत्संग उस महात्मा का चाहिए जो रूहानी मंडलों पर जाता हो। जो अंदर ही नहीं गया उसका सत्संग क्या फायदा करेगा? कुछ भी नहीं। जहां बहस मुबाविसा, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद हों, वह सतगुरु नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं, सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम बखानिए। जहां रूहानी कमाई का जिक्र और नाम की महिमा है, वह सत्संग है। जब सत्संग में आकर हमारे सारे भ्रम दूर हो जाएं, फिर हमें सतगुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे दर्शन, पूजा और भक्ति के लिए सतगुरु के सिवाय और कोई चीज नहीं। वे महात्मा जिन्होंने अंदर पर्दा खोल लिया, मालिक को प्रत्यक्ष कर लिया, वे सतगुरु हैं। अगर आदमी उनकी संगत में रहे तो फायदा उठा पाता है। वह गुरु मंत्र जो सतगुरु देते हैं, वह केवल जपना ही नहीं बल्कि उस नामी से, उस हस्ती से मिलना है
जिसका कि वह नाम है। जब सतगुरु के पास गए, उन्होंने तरकीब समझा दी कि इस तरह नाम के साथ, शब्द के साथ आत्मा को जोड़ना है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि जो शब्द का रस, राम का रस, नाम की लज्जत और राम का स्वाद है, वह संतों की सभा में जाकर आता है। राम नाम गुर बचनी बोलो, संत सभा में ईरस तोलो। कर सत्संग काज किया पूरा, पाप नशे मानो खाया धतूरा। सतगुरु के सत्संग में आकर मेरा सारा काम हो गया। जो पाप जे मन करवाता था, अब वे सभी खत्म हो गए। अगर हम सतगुरु के एक लफ्ज को भी धारण कर लें, यानी हृदय में बसा लें, तो हमारा हृदय निर्मल हो जाए। यही श्री गुरु अर्जन साहब कहते हैं, महिमा साधु संकी सुनो, मेरे मीता मैल खोई कोट, अग हरे निर्मल बेचीता। अगर हमारा मन साधुओं की सोबत से असर ले तो ये हालत हो जाए। आप सत्संग तो हम सभी सुनते हैं, मगर उस महाजन की तरह दोती जाने वाला हिसाब है, जो रोज सत्संग में जाता था पर अमल नहीं करता था। साधुओं की सोहबत और सत्संग से करोड़ों पाप नाश हो जाते हैं और चित्त निर्मल हो जाता है। पाठी बाण सिंह समर्थन में, दर्शत बेटत पाप सब नासे, हर शिव देई मिलाई। जहां और कोई दवा कारगर नहीं होती, अगर होती है तो शब्द, आकाशवाणी या नाद। जिस वक्त सत्संग सुना, शब्द की लज्जत ले ली तो मन काबू में आ गया। मन करोड़ों जन्मों से लज्जत का आशिक है, नाम से बढ़कर और कोई लज्जत है नहीं। पर कहते हैं, पाप पुण्य दो गए नसाई, भक्ति बाब जिब हृदय समाई। जब हृदय में भक्ति बाब ने डेरा लगा लिया तो ना पाप रहा ना पुण्य। गुरु की भक्ति ने प्रेमियों के हृदय को निर्मल कर दिया। ना पाप की जगह रही ना पुण्य की। जो गुरु भक्ति है वह परमार्थ की पहली जमात है। गुरु तो शिष्य की कोड़ी भी नहीं लेता। अगर गुरु भक्ति पूरी नहीं तो अंदर खड़ा कौन हो और वहां कौन खड़ा रखे। फिर कहते हैं कि जी मन नहीं लगता। मन को खड़ा करने का इलाज ही तो बताया है कि गुरु भक्ति करो। पहले सत्संग करो, फिर रूह को अंदर खड़ा करके गुरु की सेवा करो। इसका नाम गुरु भक्ति है। हजूर स्वामी जी महाराज ने एक और जगह भी कहा है, गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। इस दुनिया की मोहब्बत, दुनिया का प्यार, दुनिया के नज़ारे हमारी नज़रों से कब गिरेंगे? जब हम ऊपर के नज़ारे देखेंगे। बिना गुरु भक्ति के जग का मोह नहीं जाता। जो बेटे बेटियों की मोहब्बत है, विषय विकारों की मोहब्बत है और अन्य दुनिया के बंधन हैं, ये सारे कट गए। ये मोटे बंधन हैं। जिस वक्त अंदर जाओगे तो गुरु का प्यार पैदा होगा, तब ये कट जाएंगे। फिर ना पाप रहेंगे ना पुण्य। सुखमनी साहिब में भी कहा है, सुख दुख जन सम तृष्टेता, नानक पाप पुण्य नहीं लेपा। जो सुख से खुश नहीं होता और दुख आने पर गम नहीं करता, वह पाप और पुण्य दोनों से रहित हो गया। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।